हाँ भाई, पिछली वीडियो सुनी, बोर तो नहीं हुए? बेटा थोड़ा सा बताना वो ज़रूरी था। अब देखो बेटे, मैं थोड़ा सा तुम्हें आज फॉर्मूलों की तरफ ले जा रहा हूँ और थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इनको ध्यान से देखो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो जैसे हमें लिखा हुआ है डी डी एक्स एफ एक्स, तो देखो इसको बोलने के कई तरीके हैं। आप बोल सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या डिफ्रेंशिएट द फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। जल्दी जल्दी बोलते हैं डी डी एक्स, अपॉन बोलना भी बंद कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये जल्दी जल्दी बोलते हैं। सही मीनिंग है इसका डिफ्रेंशिएट the function fx with respect to x। पहले तो पढ़ना आना चाहिए, एक आध बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ। अच्छा, अब जरा तुम लोगों ने अगर इसको समझा है तो इसे पढ़ के बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसको कह सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों तरह से पढ़ सकते हो। या तो पढ़ लो डी वाई अपॉन डी एक्स, या जल्दी जल्दी ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है डिफ्रेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पढ़ो जरा क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT लिख देते हैं, ठीक है। एक और पढ़ के देख लो, चलो लास्ट एक और पढ़ के देखो। मान लो लिखा है DM अपॉन DT, या इसको कई लोग ऐसे पढ़ देते हैं DDT ऑफ M, DDT ऑफ M। अब बताओ इसका कैसे पढ़ोगे, पहले तो पढ़ना सीखो ना। तो ये लिखा है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन m, या डिफ्रेंशिएट m विद रेस्पेक्ट टू t। जो नीचे लिखा होता है ना उसको रेस्पेक्ट देते हैं, जैसे यहाँ बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ t नीचे है तो विद रेस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट m विद रेस्पेक्ट टू t। इस तरह से आप इसको पहले तो पढ़ना सीखो। अब मैं आपको आज कुछ भी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, एक 10 फॉर्मूले खाली बता रहा हूँ और इनको आपने आज याद करना है, ठीक है। तो आसान से हैं, 10 फॉर्मूले हैं, ज़रा याद करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। ध्यान से देखोगे फॉर्मूले, जैसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। पहले तो पढ़ लो क्या लिखा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर n। रूल जरा ध्यान से समझना, पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 कम हो जाता है। अच्छा बोलो क्या बताया, पावर आगे आ जाती है, तो देखो पावर आगे आ गई, n आगे आ गया, और पावर में से 1 कम हो जाता है तो n में से 1 कम हो गया। ये पहला फॉर्मूला है फर्स्ट, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि डी डी एक्स ही हो, अब इसकी जगह कोई टीचर ऐसे भी लिख सकता था, ये भी एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकता था डी डी टी। अब यहाँ टी लिखेगा ना तो यहाँ लिखेगा टी की पावर n, यानी यहाँ टी है तो यहाँ टी की पावर n, यहाँ x है तो x की पावर n। लेकिन करने का प्रोसेस यही रहता, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। कोई बच्चा कहे ऐसा टी लिखना जरूरी है, मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, ऑफ कोर्स एक और आप लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख दिया डी डी एम, एम की पावर n। यहाँ m है तो यहाँ m आएगा, यहाँ t है तो यहाँ t आएगा। अब सोचो क्या आएगा, n m की पावर n माइनस 1। n का मतलब कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है, कई तरह से लिख सकते हैं,
लेकिन जनरली x यूज़ करने का फैशन ज़्यादा है, तो मैंने x यूज़ करके फॉर्मूले को लिखा है। ये फर्स्ट वन है, ठीक है। एक और समझो जरा, सेकंड वन बहुत आसान है, ध्यान से देखना। अब जरा अगर तुमने समझा हो तो बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो याद रखो इसकी वैल्यू होती है 1। अब ऐसे मत समझना dx से dx कट गया, ये ऐसा नहीं है। हालांकि समझना चाहो तो थोड़ी सी मैं हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ थोड़ा तो समझ सकते हो, जैसे मैं हेल्प करता हूँ। देखो जरा, हेल्प के लिए देखो जरा, देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्चुअली ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, 1 से ही 2 को निकाला गया है। तो x की पावर यहाँ क्या मानोगे, 1। अब यही वाला रूल लगाओ, पावर आगे आ जाती है तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो जाती है तो x की पावर 1 में से 1 कम कर दिया, पावर आगे आ जाती है n आगे आ गया, इसी प्रकार 1 आगे आ गया, और n में से 1 कम हो जाता है तो 1 में से 1 कम हो गया, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। अब बताओ x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 1, तो आंसर 1 आ गया। इसको ऐसे समझा जा सकता है, या आप रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान कर लो। तो अभी तक कितने फॉर्मूले याद किए भाई, 2। पहला बताओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर n, तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 कम हो जाता है, तो n x की पावर n-1। डी डी एक्स ऑफ एक्स, जब आप बताओ डी डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी डी टी ऑफ टी, सही कह रहे हो, डी डी टी ऑफ टी 1, डी डी एम ऑफ एम 1। तो इस तरह से सेकंड फॉर्मूले को भी समझ सकते हो, ठीक है। अब जरा थर्ड देखो, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, थर्ड वाला बता रहा हूं, आसान है, बड़े आसान है, याद करने हैं तुम्हें आज। एक और देखो बच्चों, थर्ड है ये, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट माने जिसमें x ना हो, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल माने जो चीजें बदलती हैं। कांस्टेंट जैसे डी डी एक्स ऑफ 3, डी डी एक्स ऑफ 5, डी डी एक्स ऑफ पाई, तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, यहाँ उसके साथ x बिल्कुल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अगर अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ x वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। एक और देखो जरा, आसान सा ही ले रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। बताओ क्या डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स। अब ये समझ लेना, अगर यहां होता बाय द वे डी डी एक्स ऑफ साइन टी, तो तुम लोग जवाब क्या देते, कॉस टी, है ना। तो एक ही बात है, एक तरह से लिख के दिखाया है, ठीक है। ओके, एक और देख लो, छोटे छोटे सी बात ही कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। दो ही फंक्शन का भी बता रहा हूं, बहुत कम फॉर्मूले में अभी बता रहा हूं ताकि आप आराम से इन्हें याद कर पाएं। एक और देखो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। ये बेटे एक मैथमेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसे हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं, कई बुक्स इसको ऐसे भी लिखेंगी, डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन का मतलब लॉग ई कह लो या एल एन कह लो, नेचुरल लॉग, इनका मतलब एक ही है। तो यही चीज को यहां द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर होता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x। याद कर लो,
डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ बेटा, एक्स्ट्रा है ये थोड़ा सा। लॉग भी दो टाइप के होते हैं, आगे पढ़ोगे। लॉग दो टाइप के होते हैं। एक लॉग वो होते हैं जिनका बेस 10 होता है, जिनका बेस 10 होता है, और एक लॉग वो होते हैं जिनका बेस ई होता है। ई भी एक फंक्शन होता है, आगे पढ़ोगे बेटा, मैथ्स का डिटेल है ये, फिलहाल तो थोड़ा सा समझ लो। ई को एक्सपोनेंट कहते हैं, ये एक फंक्शन होता है, आगे डिटेल पढ़ोगे, फिलहाल याद रखो। वैसे लॉग दो टाइप के होते हैं। एक लॉग को दूसरे में बदला भी जा सकता है, जैसे मैं इसको इसमें बदलना चाहूँ तो बदल सकते हो। अगर लिखा हो log x बेस ई, तो कन्वर्जन फैक्टर होता है 2.303 log x बेस 10। ये बेटा मैथ्स के स्टेप हैं, ये मैंने थोड़ा सा वैसे ही बता दिए हैं जानकारी के लिए। इनका डिटेल मैथ्स में आएगा, मैथ्स वाले टीचर इसको डिटेल बताएंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की स्थिति में नहीं हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने बता दिया है बच्चों की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी को देखते हुए। बाकी डिटेल मैथ्स में बताएंगे टीचर्स। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, बस इतना तुम्हें जानना है। 6 फॉर्मूले हो गए हैं ये। ठीक है, अब बच्चों आपको फॉर्मूले 7, 8, 9, 10 ये और बच्चे हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ अगले वीडियो में। ठीक है।